हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, मिस्टर बल्लू निशा ब्लॉग पर। तो ये शाम का समय है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं आई हूँ छत पे कपड़े लेने। तो ये देखिए शाम हो चुकी है, तो मैं कपड़े लेके जाऊँगी। अभी सारे डले हुए हैं तो सूख चुके हैं। तो इस टाइम मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, तो देखते हैं। सुनने में आ रहा है कि कहीं बारिश हो रहा है, इसी वजह से मौसम आज ख़राब हुआ है। धूप हल्का फुल्का निकला था। वैसे कपड़े तो सूख चुके हैं, तो कपड़े उठा के जा रही नीचे फोल्ड करूँगी। और सोच रही हूँ आज चिवड़ा भूजूँ। तो देखते हैं नीचे पहुँच के, फिर देखते हैं क्या करती हूँ मैं। तो पहले फटाफट कपड़े उतार लेती हूँ, तो फिर नीचे चलती हूँ। बने रहिए व्लॉग में। मौसम आज पूरा बेकार हुआ है। देखते हैं, कहीं बारिश हो रही है, कई जगह यहाँ देखते होता है कि नहीं। मौसम तो ख़राब हुआ ही है। तो ये मैं फटाफट कपड़े उठा लेती हूँ। तो मैं कपड़े उठा रही थी तो नीचे से डुग्गू देख लिया था कि मम्मी कपड़े उठा रही हैं। तो ये देखिए मैं नीचे से बुला रही थी और नीचे डुग्गू खेल रहा था, तो ऊपर से मैं कह रही थी डुग्गू। तो एक बार बोली, वो सुन लिया, तो अभी आएगा भागे भागे। तो मैं सारे कपड़े ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। कहीं जाओ ना घूमने, तो वहाँ से वापस आओ तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। फिर धो, फिर उसे सुखाओ, फिर उसे फोल्ड करो, और या जो प्रेस करने वाले होते हैं उसे प्रेस करके रखो। बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, घटने के बजाय ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना घूमने में मज़ा नहीं आता है, उतना काम बढ़ जाता है करने में। तो ये देखिए पीछे पीछे डुग्गू भी आ चुका है, तो इधर मस्ती कर रहा है। तो मैं नीचे आते ही, जैसा कि मैं बताई थी, चिवड़ा भूजूंगी। तो फिर मैं फटाफट चिवड़ा भूजूँ। तो ये डुग्गू कह रहा मैं भी खाऊंगा मम्मी। तो इसे एक चम्मच दी थी, तो इसको तीखापन लगा, तो रोने लगा बहुत ज़्यादा। तो फटाफट पानी गर्म करके उसे पानी दी। तो ठंडी के मौसम पे हल्का सा गुनगुना करके पानी दी। ज़्यादा ठंडा भी पिएगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी उसकी। तो मैं खाई, फिर मम्मी जी को भी दी थी चिवड़ा। तो इसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं शेयर करी। तो हरे मटर छिल के उसमें डाली थी, तो टेस्ट अच्छा आ रहा था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, थोड़ा चटपटा बना था। तो थोड़ा डुग्गू बहुत कम खाया तीखा के वजह से। उसे भी टेस्टी लग रहा था, लेकिन उसे तीखा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये देखिए मैं अब डिनर बनाने की तैयारियां कर रही हूँ। तो फटाफट एक तरफ मैंने सब्जी छौंक के रख दी हूँ, तो इधर साइड में मेरे सब्जी भी बन रही है। इधर मैं फटाफट रोटी भी पका लेती हूँ। और कुछ दिनों से, मतलब 2-3 दिन से दूध भी नहीं आ रहा है। अब देखते कहीं ढूंढा जाएगा। पापा जी कह रहे थे देख रहे कहीं दूध मिल जाए तो। मतलब जहाँ से आता था वहाँ अब गाय दूध, मतलब भैंस दूध नहीं दे पा रही है। तो इसी वजह से तो कहीं और से अब लिया जाएगा। तो देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है। तो अभी कुछ दिनों से लाल चाय पिया जा रहा है, तो मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो मैं फटाफट कपड़े वगैरह मैंने कुछ फोल्ड करके रख दी हूँ, कुछ बाकी है। तो इधर मैं खाना वगैरह बना के फिर बाकी का कपड़े फोल्ड वगैरह करूँगी और प्रेस करूँगी। तो इधर मेरा खाना बन चुका है, मतलब सब्जी भी बन चुकी है, रोटी भी मेरी पक चुकी है। तो मैं इधर पानी गर्म करने के लिए रख दूंगी। जब तक दुकान से सभी लोग आएंगे तो पानी गर्म रहेगा बोतल में। तो मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी। तो अभी आए नहीं है कोई भी। खाना मेरा आज फटाफट बन गया, क्योंकि डुग्गू आज जल्दी सो गया है। तो उसे खाना खिला के उसे पढ़ा चुकी थी और उसे सुला दी हूँ, तो वो अपनी दादी के पास सो रहा है। तो इधर मैं आ गई। जो बाकी के कपड़े रह गए थे फोल्ड करने के लिए, तो हम ही लोगों के रह गए थे, और सबके मैंने कपड़े सारे फोल्ड करके रख दी थी। तो ये मैं सोची चलो पहले खाना बना लेती हूँ, फिर बाद में फ़ोल्ड करूँगी। और जो प्रेस करके रखना होगा कपड़े, वो मैं प्रेस करके रखूँगी। तो ये देखिए जो रेगुलर वाले कपड़े हैं ये मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और जो प्रेस करने वाले होंगे उसे मैं साइड में रख दूँगी। तो जो मेरे को फ़ोल्ड करना था वो सारे मैं फटाफट पहले फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो ये देखिए मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तो फिर आप सभी से मिलती हूँ कुछ देर में।
मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख दी हूँ। अब मेरे नंबर आ गया प्रेस करने का, तो मैं पहले डुगू के जितने भी कपड़े हैं सारे पहले डुगू के प्रेस करके रख दूँगी। बहुत सारे कपड़े हो गए थे प्रेस करने के लिए, ज़्यादातर तो 4-5 मेरे ख्याल से साड़ियाँ हो गई थी। तो मैं इस बीच थोड़ा ज़्यादा साड़ी पहनी थी और जाने पर भी 2-3 सीट हो ही गया था साड़ी। फिर तो साड़ी भी प्रेस करना है, तो पहले मैं सोची चलो डुगू के ही छोटे छोटे कपड़े हैं, पहले इसके ही फटाफट प्रेस करके रख देती हूँ और फिर बाकी का कपड़ा करूँगी। और कुछ तो डुगू के पापा का भी है, शादी वगैरह फंक्शन में गए थे तो उनके भी कपड़े हैं, तो सबका कपड़ा प्रेस करके रखना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में। और दुकान से अभी आए नहीं है तो डुगू इस बीच उठ गया था, तो फिर मैं उसके पास गई थी। तो कभी कभी उठ जाता है बीच में, तो उसकी दादी मना ली थी क्योंकि मैं काम कर रही थी। थोड़ा सा गई थी, तो जब तक मैं गई तो देखी तो उसकी दादी सुला चुकी थी, तो फिर मैं वापस आराम से आ गई। नहीं तो मैं चली जाती तो फिर वो और ज़्यादा नौटंकी करता रोता, तो इसी वजह से फिर मैं नहीं गई, वापस आ गई। और फिर आके फिर अपना कपड़ा प्रेस करने लगी डुगू का। तो फटाफट प्रेस करके पैक करके रख दूँगी। तो अभी मेरे को मन करेगा तो अभी रख दूँगी सारे अलमारी में, देखते हैं अगर सारा कपड़ा प्रेस हो जाता है तो आज ही करके ही सोऊंगी। तो आज लग चुकी हूँ, तो देखते हैं फाइनल हो पाता है कि नहीं। आज मैं सुबह से कोई व्लॉग भी शूट नहीं की थी क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, तबीयत थोड़ी अजीब सी लग रही थी, इसी वजह से आज मैं पूरे दिन आराम से लेटी रही। तो फिर मैं शाम को सोची चलो कुछ शूट कर लेते हैं, तो ये मैं शाम को ही शूट कर रही हूँ। और ये रात के बज रहे शायद 7:30 या 8 इतने ही बज रहे हैं। तो 8:30 या 9 बजे के करीब आते हैं सभी लोग दुकान से। तो अब थोड़ा थोड़ा धूप निकलने लगा है, तो दुकान अब थोड़ा लेट बंद होता है। पहले तो 8 बजे तक आ जाते थे, अब 8:30 या 9 बजे के करीब आते हैं। तो मैं सोची चलो जब तक अपने मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, बाकी के जो कपड़े वगैरह है, नहीं तो 1-2 दिन से सोच रही थी कि कल प्रेस करूँगी तो कल प्रेस करूँगी। मैं सोची इतने सारे कपड़े हो गए कल के, ऐसे टालते टालते ज़्यादा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, कपड़े भी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं सोची जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो मेरे को ये सारा काम मेरे को आज ही करके ही रखना है, कुछ भी हो जाए, कि जितनी भी रात हो जाए मेरे को आज सारे कपड़े प्रेस करके रखना है, कल के लिए मेरे को नहीं छोड़ना है। तो आज मैं जुट चुकी हूँ, सारा ही कपड़ा प्रेस करके रखूँगी। तो आज का व्लॉग आप सभी को छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरे पहले पहुंचती रहे। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर यूं ही बनाए रखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डुगू का तो कुर्ता प्रेस हो गया है, बाकी के भी जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने प्रेस करके रख दी हूँ। तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत कर पाती हूँ। और सारे डुगू के कपड़े प्रेस हो गए हैं, अब मैं फटाफट अपनी साड़ी वगैरह सारे प्रेस करके रखूँगी जल्दी से। तो फिर मैं जैसे ही अपना साड़ी वगैरह प्रेस करने जा रही थी तो फिर दुकान से सभी लोग आए थे। तो मैं सोची चलो पहले मैंने प्रेस बंद करके रख दी थी तो सबको खाना दे के आ गई थी। तो ये देखिए मैं खाना देने के बाद फिर से आ जाऊंगी प्रेस करने। तो सभी लोग को खाना परोस के दे के आ चुकी हूँ और इधर मैं साड़ी वगैरह प्रेस करने लगी। तो साड़ी वगैरह प्रेस करने के बाद कुछ डुगू के पापा के भी कपड़े हैं तो उनके भी कपड़े प्रेस करके रखूँगी। इस टाइम मेरे को खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं अजीब सा मन हो रखा है। देखती हूँ मन करता है तो खाऊंगी 1-2 रोटी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। तो पहले तो मैं कपड़े वगैरह सारे प्रेस कर लेती हूँ। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।